बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ पकौड़े की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि झटपट बन जाती है और जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। आप इसको अफ्तार में बनाएं, बच्चों को जो है उनके लंच बॉक्स में बना के दें। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में तले जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। मैंने 3 अदद लिए हैं, इन्हें छील के तो मैंने पानी में भिगो दिया है। मैदा 3 से 4 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून, अंडा 1 अदद। अब हम इन आलू को कद्दूकश कर लेंगे। ये वाली मोटे वाली साइड में यूज़ कर रही हूँ। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे। और अब इसमें अंडा डालेंगे। नमक और काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, फिर देख लेंगे अगर और ज़रूरत पड़ी तो। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। मुझे और मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 3 टेबल स्पून ही काफ़ी हो गया है। एक फ्राई पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़े बना लेंगे। हाथों की मदद से छोटे छोटे पकोड़े डालते जाएंगे। बहुत मोटे नहीं बनाने, पतले पतले से। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। मीडियम आंच पे हमने इनको तल लेना है। 1 मिनट लगेगा हमें एक साइड तलने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट में हमारे रेडी हो जाएंगे। 2 मिनट लगे हैं। देखिए हमारे बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। लीजिए हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।